भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाब है। गुलाब जी। गुलाब श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी हैं आप। कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ के। आजमगढ़ में तो आपके निरहुआ जी एकदम से हार गए। तो हार गए अब उसके लिए कोई क्या कर योगी जी का गढ़ माना जाता था पूर्वांचल। मुलायम का गढ़ है वो। हाँ। नहीं, फिर भी उसी मुलायम के गढ़ में हमेशा योगी जीतते रहे। हमेशा कभी नहीं जीते, एक बार यही निरहुआ जीता है। आजमगढ़ से नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब वो गोरखपुर से सांसद बनते रहे। हाँ तो सांसद वो गोरखपुर। उनका एक सेना चलता था, हिंदू युवा वाहिनी। चलता था उनका सेना। मुख्तार से लड़ते थे वो योगी जी। नहीं, मुख्तार से नहीं लड़ते थे। हाँ। मुख्तार तो पड़ गए यहाँ गाजीपुर में। तो क्या लग रहा है, नहीं एक बार कई गाड़ियों का काफिला आया था, गोली चली थी, पत्थर चले थे योगी जी के काफिले पर मुश्ताक। उसके बारे में हम नहीं बता। फिर दंगा फसाद भी हुआ था। दंगे से शुरू हुई बात, फिर दंगे तक चली गई। फिर उन्हें जेल जाना पड़ा योगी जी को। तो क्या लग रहा है कि अब ये सब खत्म जो है, योगी जी को बियाबान में भेजा जाएगा? अब नहीं, खैर अभी तो नहीं जाएंगे वो। सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत नाराज हैं। नरेंद्र मोदी जी नाराज हैं, खाली उनका फेंकू चल रहा है काम। हाँ। बाकी जो नाराज नहीं है। हाँ। 240 सीट आ गया बीजेपी का, 303 से 240 आ गया, यानी कि 63 सीट जो है कम हो गए। तो उसमें 30 सीट सिर्फ जो है, 29 सीट 30 एक ही होता है, सिर्फ यूपी से कम हो गया। तो लोगों का कहना है, बीजेपी के कुछ लोगों का, कि योगी जी ने जानबूझ करके कमज़ोर किया मोदी जी को कि वो हटा ना सके। तो क्या लग रहा है, अब हटा नहीं पाएंगे कि अब हटा ही देंगे पूरा? नहीं, खैर अभी नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। आपके अपने अंदाजे से क्या लग रहा है कि गलत है, योगी जी ने जानबूझ के हराया है मोदी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनता का मूड है। हाँ। पीडीए नाम से एक नारा दिया, पिछड़ा, दलित, एम फॉर कभी अकेलियत, कभी आधी आबादी, हाँ, कभी अगड़ा, मतलब जो मन आता है अखिलेश यादव का बोल देते हैं। एक का उन्होंने कोई स्पष्ट कहा नहीं है। तो चलो अकलियत ही मान लेते हैं मुसलमान। तो क्या लग रहा है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज का नेता बन गए अखिलेश यादव? भाई जब कुछ बने हैं, जब उनकी हमदर्दी आई है, उन लोगों की हमदर्दी आई, जब तो कुछ हमदर्दी आना और बात है, लेकिन अखिलेश का मतलब होता है समाजवादी पार्टी में सिर्फ अखिलेश और सिर्फ यादव। समाजवादी पार्टी का मतलब सिर्फ यादव और सिर्फ अखिलेश। तो ये जो नॉन यादव ओबीसी हैं, चाहे मौर्या हो, चाहे और हो, या दलित में जो मजबूत हैं उत्तर प्रदेश सबसे जाटव, मैंने ऐसे तिलक लगा देंगे जहाँ माली काफ़ी हैं यादव हमारे। ऐसा कैसे यादव? एक बात बताइए, इतनी जगह से मायावती की एक भी सीट नहीं आई ना? नहीं आई है। नहीं, जो मायावती जो वोट थे, हाँ, वो कहाँ गए? नहीं, वोट गए, ये बात तो सही है। तो क्या ये विधानसभा में भी होगा या सिर्फ इस बार मोदी को डराने के लिए किया है ऐसा? नहीं, ये विधानसभा में भी होगा। विधानसभा में अखिलेश को मान लेंगे। हाँ। तो जो अखिलेश के राज में 3 बहनों को रेप करके पेड़ में टांगा गया था, तो क्या वो भूल गए जाएंगे जो है दलित समाज? अभी जो कानून व्यवस्था है इस समय रेप के राज में हुआ था, ऐसा रेप हुआ है? क्यों नहीं हुआ था? कौन से जिले में? क्या नाम था इसका भाई? हाथरस के यहाँ भी हो गया था। एक और था जो जहाँ पर जो है लड़की को जला दिए थे कोरोना टाइम में। यानी कि ये बात हो सकती है कि सभी पिछड़े दलित मिलकर के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हो सकता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? योगी खुद जिम्मेवार है, उन्होंने जातिवाद किया। देखिए, योगी भी जिम्मेदार है या जो केंद्र सरकार है वो भी जिम्मेदार है। योगी कैसे जिम्मेवार है और केंद्र कैसे जिम्मेवार? भाई के ये डबल इंजन की सरकार है ना। हाँ। जो यहाँ से ऑर्डर होता है वो वहाँ चलता है। आप अपने आप किसी का घर तोड़ दोगे क्या? अच्छा, घर तोड़ने वाली जो बात है, हाँ, उससे आप नाराज हैं या जो लोग नाराज हैं? हाँ। एनकाउंटर जो किया योगी जी ने, हाँ, अतीक अहमद का, जेल में मुश्ताक अंसारी को मारना, हाँ, या दुबे जी को मारना गाड़ी पलटा के, इससे भी लोग नाराज हैं। अरे इससे भी नाराज हैं और योगी जी पक्षपात भी करते हैं, ठाकुरों का साथ देते हैं। बिल्कुल देते हैं। तब तो योगी जी को तो फिर तो हटाना निश्चित ही मानिए तय।
क्योंकि कई केस हमारे आजमगढ़ में खुद हुए, जहाँ ठाकुरों का जो है रोल लश्कर रहा, वहाँ पर जो है योगी कुछ नहीं बोले, नहीं गए। मतलब अपनी जाति से डरते हैं, वो बिदक न जाए। भाई आज के टाइम में ब्राह्मण हो चाहे श्रीवास्तव हो चाहे आपका जो है ये ठाकुर है, हाँ क्षत्रिय, हाँ। ये सब लोग जो है योगी की सपोर्ट किए हैं। बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो, कर रहे हैं। तो मेन हार का यही कारण है कि जो है सवर्ण वर्सेस जो है हाँ। पिछड़ा और दलित हो गया। तो इस बार बीजेपी हार जाएगी चुनाव। भाई हम ये कैसे कहते कि हार जाएगी, जब एकजुट हो गए तो हारेंगे। भाई अरे आज एकजुट है और कल क्या है उसका तो कुछ पता नहीं ना है। हाँ मतलब ये अच्छा, अगर योगी को हटा करके किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, चोट मार करके मलहम पट्टी किया जाए, तो फिर तो वो तो कहेगा कि हाँ भाई ठीक है मान लिए, कोई बात नहीं, मलहम पट्टी तो करवाई। अगर योगी जी को हटा करके किसी पिछड़ी जाति को, जैसे मौर्य जी हैं, केशव मौर्य, या पटेल जी हैं, प्रियंका पटेल, उनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री, तो क्या लग रहा है कि फिर ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो राजपाट तो उनके हाथ में हो जाएगा, तब तो ठाकुरों वाली बात नहीं रहेगी। भाई ठाकुरों वाली बात नहीं रहेगी, हाँ वो तो बात ठीक है, हाँ। लेकिन कहने का मतलब कि उनका तो सारा आदेश तो केंद्र से चल रहा है ना। आदेश चल रहा है, कोई केशव मौर्य अपनी जाति के खिलाफ गोली थोड़ी नहीं चलवाएंगे जाकर, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो। अरे ये बात तो खत्म हो जाएगी ना कि योगी जी मान लो ठाकुरों को बढ़ावा देते थे, उनके साथ मतलब इनकाउंटर नहीं करते थे, जैसे आपका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो केशव मौर्य तो नहीं ना कहेंगे, वो तो गोली चलवा सकते हैं जो गलत ठाकुर होंगे उनके ऊपर। अगर उनको भी ये बेस होगा तो भी चलवाएंगे, ठाकुरों के ऊपर चलाएंगे, मौर्य के ऊपर या पिछड़ों के ऊपर नहीं चलाएंगे। तो फिर सब पिछड़े तो एकजुट हो जाएंगे बीजेपी के लिए। यानी कि योगी को हटाया जा सकता है और पिछड़ा मुख्यमंत्री को लाया जा सकता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँ कि अभी योगी क्या हटाया जाएगा, ये आपकी इच्छा है कि नहीं हटे? अभी साल भर के बाद ही देखा जाएगा इसका क्या निर्णय होगा। जब चुनाव के पहले मोदी रिटायरमेंट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है। आपको लग रहा है मोदी रिटायर करेंगे? भाई अब कानून तो वही बनाए हैं, लेकिन वो तो हटने को तैयार कहाँ है? नहीं हटने को तैयार है, तो जहाँ योगी है वहाँ मोदी है, अपना आप लोग चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे। मैं चलूँ स्कूल जा